नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो आला जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और मरकज़ी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं और हमारे जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। इन दोनों जनरल्स के मुतल्लिक ये जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब से कुछ देर पहले किस नोयत का एक हसास फैसला करना पड़ा, GHQ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। इस एक ख़बर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर इमरान खान साहब के लिए और अगले इलेक्शन के लिए क्या मुबैना फार्मूला इस वक्त बनाया जा रहा है। एक सियासी रहनुमा और एक खातून की शर्मनाक वीडियो पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा तूफ़ान क्यों खड़ा हुआ। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर छुपे हुए एक गद्दार को रंगे हाथों कैसे पकड़ लिया, ये गद्दार किस तरीके से ताकतवर हलकों को खुफिया इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा था और इमरान खान साहब को इसके मुतल्लिक किस नोयत की इत्तला मिली। इमरान खान साहब पर हमला करने वाला आज एक मायूस लश्कर का जो कमांडर है, इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किस किस्म की एक तबाहकुन वीडियो वायरल है, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम क्यों मचाई, ISI ने मरियम नवाज़ के एक रिश्तेदार पर छापा क्यों मारा, इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब क्या हसास नोयत की खबर आई है और इमरान खान साहब ने अब क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया है जिस पर शरीफ ख़ानदान को सरेंडर करना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि जैसे ही मैंने वीलॉग शुरू किया है, मेरे इर्द गिर्द 4 ऐसे एहलकार जिनका ताल्लुक़ एक एजेंसी से है, ये एहलकार मेरे दाएं और बाएं खड़े हो गए हैं। ये एहलकार जो है इनका ताल्लुक़ एक सिविल एजेंसी से है और शायद इनके आने का मकसद ये है कि मैं जो हक़ाइक़ आप तक पहुंचाता हूं ये हक़ाइक़ आप तक ना पहुंचा सकूं। शायद इनकी यहां आमद का मकसद ये है कि मुझे दीगर सहाफ़ियों की तरह खौफज़दा किया जाए, लेकिन मेरी आपसे कमिटमेंट ये है कि जो हक़ाइक़ मेरे पास मौजूद हैं मैं बग़ैर किसी रद्दो बदल के ये हक़ाइक़ आप तक पहुँचाऊँगा। ये जो एजेंसीज़ के एहलकार हैं ये अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मैंने इन एजेंसीज़ के एहलकारों को ये कहा है कि आपने मेरे कैमरा फ्रेम में नहीं आना, मेरे कैमरा फ्रेम को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी जो ये काम अपना इनको सौंपा गया है ये अपना काम करते रहेंगे और हम बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी खौफ के जो भी हमारे पास हक़ाइक़ हैं आप तक लेके आएंगे। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स का हक़ है कि हम अपने हक़ाइक़ उन तक पहुँचाएँ और हमारे व्यूअर्स की हक़ाइक़ तक रसाई हो। यहाँ पर आपसे एक ये दरख्वास्त कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, मेरी वीडियो हो यूट्यूब पर या किसी और सहाफ़ी की वीडियो हो, इन वीडियोस पर कमेंट्स करके इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं। ट्विटर और फेसबुक पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं क्योंकि उनकी अहलिया ने कुछ ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया है जिनमें यह तासुर दिया गया कि शायद इमरान रियाज खान को लोग भूल रहे हैं या शायद किसी खौफ की वजह से या दबाव की वजह से इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि एक डिसेंट वे में हर वीडियो के ऊपर इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए कमेंट्स करें और डिसेंट वे में ट्वीट्स भी करें ताकि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए आपकी आवाज़ जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं उन तक पहुँच सके। लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पे एक आला जनरल के हवाले से एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात में ये एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर है। अब ये जो आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल हैं इनके मुतल्लिक इस खबर की तस्दीक की गई है। प्रॉबली ये खबर आपको किसी और न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। ये एक ऐसे जनरल हैं जिनको GHQ से एक हंगामी पैगाम भेजा गया। जब इनको ये पैगाम मिला तो इनके लिए ये पैगाम बहुत ही गैर आप कह लें कि मुतवक्को था,
बहुत अनएक्सपेक्टेड एक पैगाम था और इनको पैगाम ये दिया गया कि आप फ़ौरन अपना ओहदा छोड़ दें, अपनी ज़िम्मेदारियां इस वक्त आप छोड़ दें। अब जाहिर है कि किसी भी जनरल के लिए, ख़ास तौर पर किसी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के लिए ये पैगाम जो है बड़ा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि जो आपके 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं यही आगे जाकर अगर ये कोई कोर भी कमांड कर रहे हों और सीनियरिटी लिस्ट में भी आ जाएं तो ये अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल भी होते हैं। लेकिन बहरहाल आर्मी का एक अपना डिसिप्लिन है। जब इनको GHQ से ये पैगाम मिला कि आप फौरी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़ दें, आप फौरी तौर पर GHQ रिपोर्ट करें, तो इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़ी। उसके बाद इन्होंने GHQ रिपोर्ट किया। अब GHQ रिपोर्ट करने के बाद इनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की गई। आप ये कह सकते हैं कि 3 हफ्ते तक मुसलसल इनसे तहकीकात की गई। इन तहकीकात के बाद इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे GHQ के एक आप कह लें कि तहकीकाती कमेटी के मुताबिक वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए और उसके बाद इनकी मराद जब्त कर ली गई, इनकी पेंशन जब्त कर ली गई, इन्हें बरतरफ किया गया और इनका कोर्ट मार्शल भी किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें कि ना सिर्फ ये कि इन जनरल की मराद जब्त की गई, बल्कि एक 111 ब्रिगेड के आला ऑफिसर को भी बरतरफ किया गया, उनकी मराद भी जब्त हुई। GOC को बुलाकर उनकी सरजनिश की गई और अब हमारे ज़राए ने यह तस्दीक की है कि ना सिर्फ ये जो 3-4 अफसरान हैं जिनके मुतल्लिक हमने आपको बताया, जिनमें कोर कमांडर लाहौर भी शामिल हैं, बल्कि अब हमारे ज़राए ने यह तस्दीक किया है कि एक और आला फौजी ऑफिसर को भी 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में बरतरफ किया गया। उनके ऊपर भी नेगलिजेंस का इल्ज़ाम था। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि 9 मई के वक्त जब एहतजाज हो रहा था तो उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ पे थी, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स कहाँ पे थी, पुलिस की लेयर कहाँ थी। और IG पंजाब जिन्होंने 21 अजला की पुलिस इमरान खान साहब के घर पर खुदा न खास्ता उन्हें कत्ल करने के लिए या उनके कारकुनों को कत्ल करने के लिए लगाई थी, तो उस वक्त IG पंजाब की पुलिस फोर्स कहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ से आगाह करते हैं, क्योंकि पहली मरतबा इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाने की साजिश के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दावा किया गया, क्योंकि ये जो ड्रोन है इसकी एक फुटेज भी सामने आई है। इस फुटेज को शेयर भी किया गया है और ये फुटेज और ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और ख़ुद तहरीक इंसाफ ने ऑफिशली इस फुटेज को शेयर किया है। अब ये जो ड्रोन की परवाज़ है ये उस वक्त की गई जब इमरान खान साहब अपने घर पर मौजूद थे और इस ड्रोन के ज़रिए मुबैना तौर पर या तो इमरान खान साहब की सर्विलेंस की गई कि इमरान खान साहब के साथ कौन कौन इस वक्त मौजूद है, या इमरान खान साहब पर PTI के क्लेम के मुताबिक मुबैना तौर पर कोई हमला प्लान किया गया और PTI का दावा यह है कि ये इमरान खान साहब पर हमले की एक और साजिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले के मुतल्लिक जो एक भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ, पहली मरतबा जिन 3 कातलों के हवाले से एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इसी वाक़े से जुड़ी जो वीडियो है उसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। तो मामला ये है कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। ये एक ऐसा मर्डर था जिसने पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी तूफ़ान खड़ा किया। अब जिस शख्स का ये कत्ल हुआ उसके बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ख़ुद ये कहा कि ये जो मेरे वालिद का कत्ल हुआ ये ख़ानदानी दुश्मनी पर कत्ल हुआ। उसके बाद इस शख्स की एहलिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये कहा कि ये ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर मेरे शोहर का कत्ल हुआ। लेकिन इस कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगा दिया गया और इमरान खान साहब को इसी कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट में भी आना पड़ा। लेकिन अब ये जो एक वकील का कत्ल हुआ जिस पर इमरान खान साहब को जाली मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, तो अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की साजिश के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमला करवाने की साजिश करवा रहे हैं। और इसी तरह फिर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस हमले के लिए नाम नहाद कुछ प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन
अब यहाँ पर कत्लों की एक सीरीज़ के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ, यानी एक नहीं, दो नहीं, 5 कत्लों के मुतल्लिक एक इंकशाफ हुआ। और इमरान खान साहब ने अब आज के दिन में ये इंकशाफ किया है कि आज उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने इससे पहले कई लोग पुलिस मुकाबलों में मरवाए हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला दिया और इस इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ ख़ानदान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाया। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि चूँकि शरीफ ख़ानदान खुद कत्लो गारत गरी में मुलव्विस है, इस वजह से उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कातलाना हमले का एक नाम नहाद बोगस और जो झूठा इल्ज़ाम है ये इमरान खान साहब पर आयद करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 आला जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर एक गद्दार को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसका नाम भी आपको बताते हैं क्योंकि इमरान खान साहब को एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की, इसकी तहकीकात करवाई और अब एक गद्दार को इमरान खान साहब ने पकड़ लिया। अब इस खबर के जो 2 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं और इस शख्स का नाम भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जो आर्मी एक्ट की मंजूरी हुई इसमें हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स ने भी इस आर्मी एक्ट के हक़ में वोट दे दिया। अब जिस वक्त इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची तो इमरान खान साहब इस बात पर बहुत भरम थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया और उसके बाद जो एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास थी उसका जब जायज़ा लिया गया तो पता ये चला कि कुछ सेनेटर्स पीटीआई के ऐसे थे जिन्होंने पार्टी की हदायत को नज़रअंदाज करते हुए आर्मी एक्ट के हक़ में वोट दे दिया। इसलिए अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया और अब बैरिस्टर अली ज़फ़र को सेनेट में पीटीआई का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आपको एक इंतहाई हसास नोयत की और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब एक मायूस कमांडर ने अचानक इमरान खान साहब पर आज के दिन में हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद इस मायूस कमांडर के साथ क्या कुछ हुआ कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस मायूस कमांडर का किस किस्म का इबरतनाक अंजाम होगा। और इस वाक़े का एक 28 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये जो मायूस कमांडर है इसने इमरान खान साहब पर उस वक्त हमला किया जब इमरान खान साहब की अदालतों के अंदर पेशियां भी हो रही हैं और इसी मायूस कमांडर की फिर एक वीडियो लीक हुई और उसके बाद इसकी एक बड़ी हसास नोयत की दस्तावेज़ लीक हो गई। अब ये जो दस्तावेज़ है ये एक सफारत खाने से लीक हुई। उसके बाद पता ये चला कि इस मायूस कमांडर ने इस गैर मुल्की सफारत खाने यानी अमरीकी सफारत खाने में जाकर वहाँ ये मिन्नतें की कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं अमरीकी और मगरबी मफादात का ख्याल रखूँगा, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें। हालांकि इस मायूस कमांडर की कौमी असम्बली में अपनी एक नशिस्त भी नहीं। अब यही जो मायूस कमांडर हैं इन्होंने आज के दिन में इमरान खान साहब पर हमला करने की कोशिश की। यानी इन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज ये बयान दागा कि इमरान खान साहब मगरिब नवाज़ एजेंट हैं। लेकिन जैसे इन्होंने ये बयान दागा इनकी जो विकी लीक्स ने एक दस्तावेज़ लीक की थी यानी फजलुर रहमान की, तो फजलुर रहमान की एक दस्तावेज़ इस वक्त वायरल है जो कि इन्होंने अमरीकी सफारत खाने में जाकर मिन्नतें की थी कि खुदारा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं मगरिब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस तरह ये साबित हो गया कि असल में फजलुर रहमान मगरिब नवाज़ एजेंट हैं ना कि इमरान खान साहब। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और 2 जनरल्स के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब परवेज़ खटक अचानक निशाने इबरत बन गए। परवेज़ खटक के साथ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो अरकान थे वो भी निशाने इबरत बन गए। परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया था कि मुझे तो ISI के किसी सेफ हाउस में बंद कर दिया गया था, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ने पर मजबूर हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन अब इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक समेत साबिक वज़ीर आला महमूद खान और इसी तरह कोई 25 के करीब जो PTI के अरकान थे इनकी बुनियादी रुकनियत भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है और इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा शेर अकबर ख़ान, सैयद गाज़ी,
जमाल सैयद और इकबाल मियाँ का जो आप कह लें कि उनकी रुकनीत ख़त्म करने का भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब पर बोतल के ज़रिए हमला करने वाला जो एक शख्स था, इसके इबरतनाक अंजाम के मुतल्लिक और इसकी शनाख्त के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। और इस वाक़े से जुड़ी अब एक और वीडियो इस वक्त वायरल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, यानी इस दूसरी वीडियो को नशर नहीं किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और उन पर एक बोतल फेंकी गई थी। लेकिन अब इस बोतल के फेंकने वाले के हवाले से एक बहुत बड़ा और भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब अताउल्लाह तारड़ की एक ऑडियो लीक हो गई। अब ये जो ऑडियो थी, उसके बाद अताउल्लाह तारड़ की 2 व्हाट्सएप पैगामात यानी ऑडियो पैगामात भी लीक हुए। और इन ऑडियो पैगामात में अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा कि हमने अदालतों में जाके हंगामा आराई करनी है, हमने अदालतों में जाके धक्कम पेल करनी है। और यहाँ एक पूरा प्लान था कि इमरान खान साहब पर अदालत के अंदर एक हमला करवाया जाए। लेकिन अब PTI के जो रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो व्हाट्सएप ऑडियो पैगामात लीक हुए हैं, इसके बाद हम अताउल्लाह तारड़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ऐसी शख्सियत जिसको बड़ी बासर शख्सियत माना जाता है, उनके हवाले से अब ये एक आप कह लें कि चैनल ने खबर चलाई है और एक दावा किया है कि इस शख्सियत के ज़रिए इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम पहुँचाया है। इस पैगाम में इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहे तो फिर तो तहरीक इंसाफ कलदम भी होगी, इमरान खान साहब नहल भी होंगे और मुमकिन तौर पर जो इलेक्शन है ये भी शायद मार्च तक मुलतवी कर दिया जाए। इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपने तहरीक इंसाफ को इंटैक्ट रखना है तो आप फ़िलहाल बैरून मुल्क चले जाएँ और वहाँ से जाकर तहरीक इंसाफ चलाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं हर सूरत पाकिस्तान में रहूँगा और यहीं पर मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। लेकिन दूसरी जानिब आज के दिन में एक ऐसा इंतखाबी सर्वे सामने आया है जो कि तबाहकुन साबित हुआ है शरीफ ख़ानदान के लिए। इस इंतखाबी सर्वे में ये बताया गया कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ, चाहे ये इलेक्शन मार्च में भी हुआ, तो तब भी इमरान खान साहब 74.2% वोटों के साथ 2 तिहाई अक्सरियत से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।